अशुभ हरण मंगल करण ज्ञानी श्रीदेव चंद्रजीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मासुक कोठे पाण के पाण भायु हित रहु गिनी गुज सुख मा सुख जो दुनिया के चऊ कडी आसिक हेडी न करे धाम धनी अक्षरातीत महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। सिंधी वाणी का 10वां प्रकरण 12 चौपाई पूर्ण हुई। तो कल धाम के धनी ने हमें क्या समझाया, हम सबसे पहले कल की चर्चा को याद कर ले, इसके बाद 13वीं चौपाई आगे बढ़ाएंगे। तो कल की चौपाई के माध्यम से धाम के धनी ने जो प्रकरण का हेडिंग है कि आशिक का गुनाह के परमधाम की रूहें अपने को जो धनी की आशिक कहलाती है, उनसे जो उल्टी बातें हुई है इस संसार के अंदर, तो एक क्या क्या उल्टी बातें हुई है उनके बारे में इंद्रावती प्रकाश डाल रही है। जैसे कि हम सब रूहें आगे ध्यान रखें, जब तक हम अपने अवगुणों को काटने की रीति नहीं अपनाएंगे तब तक हमारी आत्म जागृति आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमें निस्बत की पहचान नहीं होगी। निस्बत की पहचान कराने के लिए इंद्रावती हमें अलग अलग मोड़ से समझा रही है। और उसने कहा कि राज्य हमें परमधाम बुला रहे हैं। क्या आज हमने कभी धनी की आवाज सुनी? क्या हमें धनी बुला रहे हैं? यहाँ तो इंद्रावती कह रही है कि राज्य हमें परमधाम बुला रहे हैं। खिलवत कहती है कि रूहल्ला सुबह ने भेजिया और सो रूहे अपनी जान। रूहल्ला सुबह ने भेजिया, हमारे सुभान श्री राजी ने किसको भेजा? अपनी प्यारी रूह श्यामा जी को भेजा। बुलाए लियाओ तुम रूहल्ला, जो रूहे मेरी आशिक रब्द किया प्यार वास्ते
कहियो कहलाया हक। क्या कहने के लिए कहा कि हे रूहे, तुमको श्री राज जी बुला रहे हैं। तो आज तक क्या हमने धनी की आवाज सुनी? कैसे सुन पाएंगे हम धनी की आवाज? धनी की आवाज को सुनने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर सुनी है तो हमें हमारी निस्बत की पहचान हो गई होगी। अगर नहीं सुनी है तो इंद्रावती कहती है कि इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि धनी की आवाज सुननी है। वो तो इस शरीर से, इस शरीर के कान से तो नहीं सुनाई देगी। इसीलिए तो इंद्रावती ने कहा कि दोनों कानों से सुनना, तब जाके धनी की आवाज सुनाई देगी। आवाज सुनने के लिए सहारा तो जीव का ही लेना पड़ेगा, लेकिन धनी की आवाज आत्मा सुनेगी, आत्मा के कानों से सुनी जाएगी। तो इसके लिए हमें चितवन में बैठना पड़ेगा और चितवन से धनी की आवाज हमें अच्छी तरह से सुनाई देगी। अब आगे इंद्रावती कहती है, किंतु हम इस झूठे संसार में रहना चाहते हैं। धनी हमें परम धाम बुला रहे हैं, लेकिन हम तो इस संसार में रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? इंद्रावती ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि हमने चितवन के माध्यम से जो धनी के गुह्य सुखों को लिया, उनके सुखों का जो अनुभव किया, वो संसार वालों के सामने ढोल पीट रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें अभी कोई जाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि जो सुख हम ले रहे हैं धनी से, गुह्य सुख जो ले रहे हैं, जो ये सुख जब हमारे अंदर भरेगा तो वो विरह उत्पन्न होगा, और विरह से इश्क हो आएगा, और इश्क से धनी से मिलन होगा। लेकिन बीच में क्या हो, बाधा क्या पड़ रही है? हम प्रतिष्ठा पाने के लिए बीच में प्रतिष्ठा लूट रही है, बीच में क्रोध लूट रहा है, बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें लूट रहे हैं। इसीलिए हम तो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। हमारी आत्मा की जो उन्नति होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो रुक जाती है वहां, क्योंकि हमने जो भी धन कमाया था वो तो संसार में बांट दिया। हमारे और धनी के बीच में जो गुज सुख है वो हमारा आत्मिक धन है, वो हमें किसी से नहीं कहना चाहिए गुज सुख को। तो प्रतिष्ठा के लिए, लोकेशना के लिए जब हम किसी को कह देते हैं, इसका मतलब है कि हमें धनी से कम प्रेम है और माया से ज्यादा प्रेम है, ताकि हम सबको बताते फिरते हैं कि हमें ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ। तो बीच में प्रतिष्ठा हमें लूट लेती है। तो ये इंद्रावती कहती है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमारी आत्म जागृति कभी नहीं हो पाएगी। तो ये इंद्रावती ने आया यहाँ कल की चर्चा के माध्यम से हमें समझाया, और आगे भी इंद्रावती एक ही बात समझाने के लिए बार बार सुंदर सा जी एक ही चौपाई, एक एक चौपाई में यही बात स्पष्ट कर रही है। कितनी गुह्य बात है ये कोई ऊपर की बात नहीं है। इसके लिए उनकी गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इंद्रावती इतनी बार कहती है तो बात तो बहुत भारी है। इसीलिए इंद्रावती बार बार कहती है कि मेरी परमधाम की रूहें रूह के कान से सुनेंगी, तब जाके उनके अंदर ये जा पाएगा। तो इसीलिए इंद्रावती यही बात स्पष्ट कर रही है कि कडी आसिक
हेडी न करे कांध काठिंदे पाही रहे सुख छड़े बका धनिय जा दुख कुफर में पइए। कभी भी आशिक प्रेमी हेडी ऐसा ना नहीं करे करता है कांध प्रीतम के कोठिंदे बुलाते पाही पीछे रहे रहे सुख आनंद छोड़े छोड़कर बका अखंड धनिय जा प्रीतम का दुख दुख कुकर में और कुफर में झूठ के बीच में पये रहे। कड़ी आशिक हेडी ना करे। क्या कहा इंद्रावती ने? धनी की आशिक आत्मा ऐसा कभी नहीं कर सकती है। कांध कोठिंदे पाही रहे कि प्रियतम बुलाए और वह न जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। सुख छड़े बक्का धनिया जा, वह धनी के अखंड सुखों को छोड़कर दुख कुफर में पये, मतलब अखंड सुख छोड़कर इस दुखमय संसार में नहीं रह सकती। वो तो जाहिर है। इंद्रावती कहती है कि जो परम धाम की आत्मा है अपने को धनी की आशिक आत्मा कहती है, वो किस प्रकार से इस संसार में रह सकती है? क्या कभी चीनी बालू हो सकती है? कभी पारसमणि पत्थर हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो परम धाम की रूहें कभी धनी बुलाए और जाए नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो अशक्य बात है, क्योंकि धनी उनके प्रियतम है और अपने प्रियतम बुलाए और अपनी मासूका नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा? तो ये इंद्रावती यहाँ स्पष्ट कर रही है कि वह धनी के अखंड सुखों को छोड़कर, धनी के जो अखंड सुख है इनको छोड़कर वो कभी इस दुखमय संसार में नहीं रह सकती है। मतलब वहां बुलाने का मतलब क्या बताया यहाँ इंद्रावती ने? जो कहा कि धनी बुला रहे हैं और सखी परमधाम की रूहें नहीं जा रही है, तो कहाँ जाने की बात कही है? परमधाम जाने की बात कही है। तो परमधाम जाना मतलब सुंदर साथ जी यहाँ बैठे बैठे परमधाम की लज्जत लेने को परमधाम जाना कहा है। ऐसे परमधाम के अंदर तो सब साथ में जाएंगे। परमधाम में वाहिदत है, सब का परातम ऊपर फरामोशी है, सब साथ में जागृत होगी। यहाँ आत्मा अलग अलग जागृत होगी। तो जो आत्मा जागृत हो जाएगी वो यहाँ बैठे बैठे परम धाम के सुख लेगी। लेकिन कैसे लेगी? परम धाम जाने का मतलब है कि चितौनी के माध्यम से तारतम वाणी को सबसे पहले आत्मसात करेगी, मतलब उनका मंथन करेगी। इसके बाद प्रेममय चितवन द्वारा संसार से परे हो जाने को, संसार से परे हो जाने को धाम जाना कहा है। और अपने धाम हृदय में परम धाम एवं युगल स्वरूप को बसा लेने को परम धाम जाने की बात कही है। वो जाएगी चितवन में और चितवन में एक एक धनी के अंग को देखेगी। सुंदर सलोना हो, जवा हो, किशोर हो, वो देखेगी कि देखो उनके सुंदर सलोना मुख, देखो उनका गोर गुलाबी गाल, देखो उनका गोर उज्जवल ललाट, देखो उनकी इश्क से भरी निगाहें,
वो सुंदर प्यारी पतली सी नासिका, सुंदर सुहावना तिलक, वो देखेगी अधरों पे लहकता हुआ बेसुर, वो रस से भरे अधर, वो सुंदर मासूम हरवटी, वो और गोर गडस्थल, कोमल उज्जवल चौड़ी छाती, और क्या देखेगी, कोमल कोमल लंबी पतली बाहें, गालों में खंजन, उनकी मंद मंद मुस्कान, कैसे देखेगी, बड़े प्यार से उनके एक एक अंग में इष्ट भर के वो प्रेममय चितवन करेगी। तब इसको कहा है परम धाम जाना। एक एक अंग को देखेगी, जैसे जैसे उनको धनी के अंग उनके दिल में बसेंगे तो उनके परात्म का अंग भी बस जाएगा। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी प्रेममय चितवन करना है। हम प्रेममय चितवन नहीं करेंगे और एक बुद्धि का रट्टा लगा के औपचारिकता निभाने के लिए हम बैठ जाएंगे तो हमारी कुछ भी बात नहीं बनेगी। हमें प्रेम से जाना है, प्रेममय चितवन ही करना है। तो प्रेममय चितवन सुंदर साथ जी इस प्रकार से हम करेंगे। ध्वनि के एक एक अंग को हम प्रेम के अंगों, हम हमारे एक एक अंग में प्रेम भरकर हम ध्वनि के एक एक अंग को देखेंगे। उसी अवस्था के अंदर हमारे अंदर जोश आएगा और इस जोश के माध्यम से सुंदर साथ जी हम बेहद भूमिका पार करेंगे। और इसके बाद जब हमारे एक एक अंग के अंदर जब आवेश भर जाएगा, उस आवेश को लेकर सुंदर साथ जी हम सर्वरस सागर में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से हम परातम का श्रृंगार सज के मूल मिलावे में जाएंगे और मूल मिलावे के अंदर पूरी शोभा देखेंगे। उनके एक एक शोभा को पूर्ण रूप से हमारे धाम दिल में बसाएंगे। किसके धाम दिल में? आत्मा के धाम दिल में बसाएंगे। जब हमारे आत्मा के धाम दिल के अंदर धनी के चरण कमल बस जाएंगे, धनी के वक्षस्थल बस जाएंगे, धनी के हस्त कमल बस जाएंगे, मुखारविंद की शोभा, घुंघराले बाल, पाग, इसके बाद श्यामा जी के नख से लेकर सिख तक की शोभा को देखेंगे। इसके बाद हमारे परातम तन को देखेंगे और मूल मिलावे के शोभा को देखेंगे। किस प्रकार से गिलम आई है, चित्रकारी से भरी हुई, चित्रकारी भी कैसी, चेतन चित्रकारी हमारे सामने जो बातें करती है, तो प्रेम से उनके साथ बातें कीजिए, उनके रंग को देखिए, प्रियतम की पाग के रंग को देखिए, सिंदूरिया रंग की पाग। कहने मात्र से कह दिया कि सिंदूरिया रंग की पाग कहाँ से लाएंगे हम सिंदूरिया रंग? संसार का रंग तो है ही नहीं, परम धाम का सिंदूरिया रंग है। हम संसार के अंदर कहाँ से लाएंगे वो रंग? जब हम चितवन में जाएंगे, देखेंगे कितना सुख उपजेगा सुंदर साथी। ये सुख हमारी आत्मा की कुंजी है, खजाना है। हमें लोप करके रखना होगा, नहीं तो बीच में प्रतिष्ठा ले जाएगी, बीच में क्रोध ले जाएगा, अहंकार ले जाएगा, काम, सब चीजें जो बैठी हुई है तराप मारती है। जब हम उठते हैं तो
हम में लूट लेती है। उनको अपनी कुंजी समझकर किसी से भी न कहे कि हमें क्या सुख मिला, ये हमारी आत्मा का सुख है। हम और धनी के बीच में जो सुख हमें मिल रहा है वो हमारा आशिक और मासूक का सुख है। इनको हमें किसी को नहीं बताना है। ये इंद्रावती हमें समझा रही है। ऐसा नहीं कहा है कि आप वाणी जाहिर मत करो, जागो और जगाओ का कॉल तो पूर्ण करना है। हमें हमारे प्रियतम को जाहिर करना है, समझना है। सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हमें गुह्य बात बताने की मना कर रही है कि तुमने जो चितवन के माध्यम से जो सुख लिया है, ये सुख आप दूसरे को मत बताए, ये कह रही है इंद्रावती। तो सुंदर साथ जी इसको पूर्ण रूप से आत्मसात करना, ब्रह्मवाणी को सबसे पहले आत्मसात कीजिए, मंथन कीजिए जो हमारी रूह की कुंजी है। और इसके बाद जो सुख हमने वाणी मंथन में लिया, इसके बाद चितवन में बैठिए, चितवन में धनी के एक एक अंग को देखिए और देखने के बाद इस सुख रूह के अंदर भरिए, गहराई में ले जाइए। इसके बाद सुंदर साथ जी किसी को मत कहिए। तो ये इंद्रावती हमें समझा रही है, जे केवल होए मासुक, सहजा वलहा लगे वेण, से की दिए दुखणे, जे वलहो होए सेण। जे के जिनको वल्लहो प्यारा, मासूक प्रियतम, सहजा तिनके वल्लहा प्यारे, लगे लगे वेण वचन, से सो की कैसे, दिए देवे दुखण दुश्मन को, दुझणे दुझणे मतलब दुश्मन को, जे जिनको वल्लहो प्यारा, होए होए सेण सज्जन। जे के वल्लहो होए मासुक, जिसको अपने प्रियतम श्री राजी मतलब अपने मासुक से प्रेम होता है, तेजा वलहा लगे वे, उसे धनी के वचन अत्यंत प्यारे लगते हैं। सेकी दिए दुझणे, जिनको धनी प्यारे होते हैं, वह उनकी बातों को दूसरे, जे वल्लहो होए सेण मतलब वह उनकी बातों को दूसरे संसारी लोगों से क्यों कहेगी। प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारे अपने आप पर। क्या हमें धनी से प्यार है? अगर हमें धनी से प्यार है तो वचन वाला जीना वाले रे लागे, मुने मिठरड़ा रे लागे, संभलाव चर्चा मिठड़ी वाण रे, वचन जे तार तम तणा रे, हवे नहीं मोको निर्वाण रे, वचन वाला जीना वाले रे लागे। मेरे प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम, आपके वचन मुझे बहुत प्यारे और अमृत से भी अधिक मीठे लगते हैं। जो परम धाम की रूह है उनको उनके वचन मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं।
कि बार बार वो चर्चा हम धनी हमें सुनाए और हम सुने जाए, लेकिन हमें कभी ऊब नहीं आते हैं। वो है परम धाम की आत्मा, जिसको परम धाम, जिसको धनी से प्यार है, वो धनी की प्यारी अंगना है, उसको धनी के वचन प्यारे लगते हैं, अत्यंत प्यारे लगते हैं। ऐसा कहा इंद्रावती ने कि धनी के वचन उनको अत्यंत प्यारा लगता है। जिनको धनी प्यारे होते हैं, दोनों एक दूसरे के बताया, एक ही बात बताई लेकिन अलग तरीके से बताई कि जिनको धनी प्यारे होते हैं वह उनकी उनकी बातें, मतलब गुह्य बातें, धनी और हमारे बीच में, आशिक और मासूक के बीच में जो गुह्य बात है वो दूसरे संसारिक लोगों को क्यों कहेगी? वो कभी नहीं कहेगी। जो कहती है वो उनको धनी से प्यार नहीं है। और किससे प्यार है? प्रतिष्ठा से, माया से, माया की प्रतिष्ठा से प्यार है। जिसको धनी ने कहा कि मान प्रतिष्ठा पैजारो दगा देवे बिच ध्यान। जो परम धाम की रूह है वो तो अपनी जुत्ते से मान प्रतिष्ठा को उड़ा देगी, जुती मार देगी। पैजारो का मतलब है हमारे पैर की जूती, वो जूती से मार देगी। वो मान प्रतिष्ठा को अपने पैर में दबा कर रखेगी। वो कभी, जो महाराजा छत्रसाल ने रखा था, वो बैठे थे गद्दी पर, सिंहासन पर, लेकिन सब देखते थे। सुनसा जी नीरत देख रहे हैं। एक बार की बात है कि केसर बाई जब महाराजा छत्रसाल के दरबार में पहुंचती है और महाराजा छत्रसाल उस समय नीरत देख रहे हैं, तो उनके मन में आया कि वो क्या ब्रह्म ज्ञान देंगे मुझको। वो आई थी महाराजा छत्रसाल के पास ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, तो उसी समय वो तो नीरत देख रहे थे, तो उनके मन में आया कि क्या वो मुझे ब्रह्म ज्ञान देंगे। वो तो नीरत देखने में मशगूल है। तो उसकी बात महाराजा छत्रसाल को मालूम हो गई और अपने पैर के अंगूठे को इशारा करके बताया कि इन माया ने मैंने पैरों के नीचे दबाकर रखा है। और केसर बाई भी समझ गई और उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। इसको कहा है परम धाम की रूह, इसको कहा है माया को पैर के नीचे दबा कर रखना। चाहे कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन माया हमारे और धनी के बीच में कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी है हम और धनी के बीच में जो भी है वो माया है। हमारे दोनों के बीच में जो आता है वो माया के अलावा कुछ आता ही नहीं है। फरामोशी तो यही है। क्या है फरामोशी? जिसको निंद कहा है, फरामोशी कहा है, तिलस्म कहा है, सुपन कहा है, वो तो हमारे दोनों के बीच में है। जब हम हमारे विरह रूपी आंसू, जल्द आंसू से जब हम जला देंगे तो वो एक पल भी नहीं टिक पाएगी। पल पल धनी को देखने की बात कही है सुंदर साची, कि एक पल के लिए आप धनी से अलग मत होइए। तो ऐसा संसार के अंदर कोई कर सकता है क्या? लेकिन चितवन के माध्यम से होगा, बाहुलीन योग से होगा। जब हम बाहुलीनता के योग में जिएंगे सारा दिन, तो ये बात हो जाएगी। महाराजा छत्रसाल की तरह कर्म योग से सुंदर साजी हम इस संसार के अंदर रहेंगे। जनक की तरह, जनक विदेही हो गए थे। हम जिसको संसार के जीव कहते हैं, लेकिन वो विदेही थे।
जनक को विदेही कहा था, उस शरीर से ऊपर उठ गए थे। महाराजा छत्रसाल शरीर से ऊपर उठ गए थे, बैठे हैं सिंहासन पर, लेकिन उनको शरीर और संसार में, सिंहासन में आसक्ति नहीं है। ये हमें करना है। जो हमें इस संसार के अंदर आसक्ति है, इस झूठे मुर्दार संसार से, तो हमें परम धाम के सत्य का बोध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आसक्ति नहीं रखनी है। इनके बीच में रहना तो है ही, लेकिन उन चीजों से आसक्ति नहीं रखनी है। हमसे भूल क्या हो रही है, हम शरीर और संसार में आसक्त हो जाते हैं, तो हमें सत्य का बोध नहीं होता है। सत्य और असत्य के बीच में हम पटंतर नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस संसार सुपर नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने असत्य को नहीं छोड़ा है और सत्य को नहीं पकड़ा है। जब हम सत्य को पकड़ लेंगे और असत्य का हमें बोध हो जाएगा, तो सुंदर साथ जी सब बातें हमारी समझ में आ जाएगी। ये करने के लिए इंद्रावती हमें समझा रही है कि धनी को जिसको प्यार होता है, वो ऐसी बातें संसार में वो कभी किसी को नहीं बताती है। कौन बताता है? जिसको प्रतिष्ठा की इच्छा है। जिसको पद प्रतिष्ठा की इच्छा है, उनको धनी से प्यार हो ही नहीं सकता है। जो मंच पर बैठे बैठे अपने सुखों को सबको बताते फिरते हैं, उनको तो सिर्फ प्रतिष्ठा की इच्छा है कि लोग हमें मान दे, लोग हमारे पैर में पड़े, हमें प्रणाम करे, हमारी सेवा करे। इसीलिए सब अपने अनुभव को बताते रहते हैं। उनको धनी से प्यार नहीं होता है। इंद्रावती ने कहा है सुंदर साथ जी, ये हम नहीं कह रहे, ये तो इंद्रावती कहती है कि जिसको धनी से प्यार नहीं होता है, वो अपनी गुह्य बात धन सबको बताते फिरते हैं, क्योंकि उनको प्रतिष्ठा की इच्छा है। प्रतिष्ठा हमारे और धनी के बीच में अड़चन है, तो ऐसा उल्टा काम हमें नहीं करना है। आशिक कड़ी न करे, हेडी अवरी गाल, चोणो गुज लोकन के, पाये बिछोड़ो नूर जमाल। आशिक प्रेमी कभी कभी भी नहीं करे, करता है, हेडी ऐसी, अवरी मतलब उल्टी, गाल बात, चोणो कहे, गुज छिपा, लोकन के लोगों को, पाए पाकर, बिछोड़ो जुदागी, नूर जमाल अक्षरातीत धनी। अब कहती है इंद्रावती कि आशिक कड़ी ना करे, हेडी अवरी गाल। सीधी चौपाई हमें समझ में आ रही है सुंदर साथ जी। आशिक हेडी कड़ी ना करे, इस प्रकार की उल्टी बात ब्रह्मात्मा कभी भी नहीं कर सकती कि अपने प्रियतम से अलग होने पर उनकी गुह्य बातों को संसार के मायावी लोगों के सामने कहती फिरे। वो तो उल्टी बात हो गई। धनी और हमारे बीच में बिछुआ हो गया। जो हम सुख ले रहे हैं वो सुख तो बचा ही नहीं, सारा सुख तो हमने बांट दिया, तो बांट दिया तो हम तो खाली हो गए। कैसे आएगा धनी का विरह? कैसे होगी निस्बत की पहचान? कैसे होगी वहदत की पहचान? जब हम हमारे रूह के अंदर, हमारे जीव के दिल के अंदर जब हम विरह भरेंगे, विरह से जब जीव कोमल होगा,
इसके बाद तो आत्मा की बात शुरू होगी। तो आत्मा और प्रियतम के बीच में जो गुह्य बात होती है, वो जब हम दूसरों को बताते हैं तो ये उल्टी बात है। हम और धनी के बीच में वियोग कराने की बात है। हमें ऐसी बात तो कभी धनी से मिलन नहीं होने देगी। तो ये इंद्रावती यहाँ एक ही बात स्पष्ट करती है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। परमधाम की जो भी रूह है ऐसी उल्टी बात कभी नहीं करेगी जिसको धनी से बिछोहा हो। ऐसी बात कभी धनी से किसी को नहीं कहेगी। वो भी कहा गुह्य बातों को संसार के मायावी लोगों के सामने कहती फिरे। संसार के मायावी लोग, जिसको संसार के जीव सृष्टि जिसको कहा जाता है, कि उनको तो मालूम ही नहीं है इस सुख के बारे में। वो क्या जाने हमारे और धनी के बीच जो सुख है वो तो अखंड के सुख है, अखंड आनंद है, अखंड सुख है। वो बात उनकी समझ में कैसे आएगी? वो तो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अलौकिक बात है, वो शब्द से परे है, वो अनुभव की बात है। और वे अनुभव हम सारे संसार में बांटते फिरेंगे तो कैसे हमें धनी का दीदार होगा? तो ये इंद्रावती कहती है कि इनको तो हमें बिल्कुल नहीं बताना है। हमें पूर्ण रूप से हमारे अंदर हमें विरह भरना है। जब हम विरह भरेंगे तब जाके इस सुख हमारे अंदर टिक पाएगा। आशिक गुज मासुक जो गीने थी रोए रोए, दिसो ऊंधी अकल आशिक जी, बिंजी बियन के चोए। आशिक प्रेमी, गुज छिपा, मासुक जो प्रीतम का, गिने थे लेती है रोए रोए, रोए रोए कर, रो रो कर, दिसो देखो, ऊंधी उल्टी, अकल बुद्धि, आशिक जी आशिक की, बिंजी जाके, बियन के दूसरों को, चोए कहे। आशिक गुज मासुक जो दीनी गिनी थी रोए रोए। आत्माएं अपने प्रियतम के सुखों को विरह में रो रो कर लेती है। हे साथ जी, दिसो ऊंधी अकल आशिक जी, देखिए आशिक कहलाने वाले हम सुंदर साथ की बुद्धि ऐसे उल्टी हो गई है कि बिजी बियन के चोए, मतलब कि दूसरे संसार वालों के सामने अपने धनी की गुह्य बातें कहाँ करती है। बहुत महत्वपूर्ण पहला चरण है कि कैसे सुख लेना है। धनी के सुख का चितवन में हमें जो अनुभव होता है, इस सुख हमें कैसे लेना है, ये इंद्रावती बता रही है। रो रो कर लेती है इस सुख, विरह में रो रो कर लेती है। पहले अपने अंदर इस सुख चितवन में देखती है, उनको जो अनुभव होता है तो उनके परम धाम का सुख याद आने लगता है। क्योंकि बिसरे सुख धनियों को तो इन सोपन भोग में आए के, ये बिसरे सुख धनिया को इन सुपन भौम में आए के। हमने जो सुपने की भौम में आकर परम धाम के सुख जब हम भूल गए हैं तो हमारे प्रियतम हमें याद दिला रहे हैं। चितवन के माध्यम से हमें एक एक लीला की याद आती है। तुमको इसको उपजाओ ने इनके अंदर इष्ट उपाय बताई गई है कि हमारे अंदर इष्ट कैसे आएगा। जब हम
धनी के सुखों को याद करेंगे, सखियों के स्नेह को याद करेंगे और हमारे अंदर ये सुख हम भरेंगे, तब हमें सुंदर साथ जी ये सुपन सुपन लगने लगेगा और परम धाम की हमें याद लगने लगेगी। तो हमें जीव को क्या लगेगा? जीव को विरह सताने लगेगा, क्योंकि कभी जीव ने ऐसे सुख के बारे में सुना ही नहीं है, देखा तो नहीं है, अपने कानों से सुना भी नहीं है। और इस सुख आत्मा के माध्यम से जीव को मिलने लगेगा तो विरह में वो तड़पेगा। तो कैसे सुख लेना है? रो रो कर। इस विरह में अनंत गुना सुख भरा हुआ है सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रेम के पहले की अवस्था है विरह। विरह आने के बाद प्रेम आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि दुख से विरह उपजे। जब हमें दुख लेना है, इस संसार का दुख हमें परम धाम के सुख की लज्जत देने वाला है, क्योंकि परम धाम में हमें लज्जत नहीं मिल रही थी। सुख में तो सुख दायम नित्य प्रति सुख के अंदर हम रह रहे थे, तो परम धाम में हमें लज्जत नहीं मिल रही थी। तो यहाँ संसार का दुख हमें सुख देने वाला है। हमें सुंदर साथ जी भोजन में स्वाद लेना है, तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? भूख के दुख से हमें गुजरना पड़ेगा, तब जाके हमें भोजन में सुख आएगा। तो जब हम विरह में तड़पेंगे, इसके बाद तो हमें हमारी आत्म परम धाम के सुख की लज्जत ले पाएगी। इसीलिए इंद्रावती कहती है, इस धनी के सुख जो तुम जो ले रहे हो वो रो रो विरह में रो रो कर लेना है हमें। इतना सुख है विरह में, इसलिए तो कहा कि हे धनी ऐसा सुख तेरे विरह में, तो सुख होसी कैसा विलास, ऐसा सुख तेरे विरह में। सुंदर साथ जी धनी के विरह में इतना सुख है, इतना सुख है, इंद्रावती कहती हैं कि मैं इसका इन जुबा से वर्णन भी नहीं कर पाती। आप उनको करके देखिए, आप प्रेम में चितवन से धनी के सुख को लीजिए, इसके बाद अपने अंदर विरह भरिए और विरह भरकर इस सुख की लज्जत का एहसास कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि विरह में कितना सुख है। ये इंद्रावती हमें समझा रही है कि हमें क्यों विरह करना है। कई बार सुंदर साथ कहते हैं कि विरह क्यों करना है, हम इस तो संसार के अंदर तो हम सुख लेने के लिए आए हैं। सुंदर साथ जी सुख लेने के लिए आए हैं, लेकिन तुम परम धाम का सुख ले रहे हो कि संसार का? ये तो समझो ब्रह्मवाणी के प्रकाश में कि तुम तो संसार के सुख ले रहे हो, वो भी क्षणिक, और क्षणिक सुख के माध्यम से जीव को तुम जीवा से सुख ले रहे हो, श्रवण इंद्रिय से सुख ले रहे हो, नेत्र इंद्रिय से सुख ले रहे हो, तो संसार का सुख है। धनी ने सुख लेने के लिए भेजा है, नहीं भेजा पोढ़न को। जागृत होके सुख लो। इंद्रावती कहती है कि हे सुंदर साथ जी आप जागृत होके परम नाम के सुख लो, संसार के सुख तो है ही नहीं कुछ, वैकुंठ के सुख भी कुछ नहीं है, तो इस संसार के मृत्यु लोक के सुख क्या है? कुछ भी नहीं है। वो क्षणिक सुख के लिए हम हमारे धनी के अखंड सुख को भूल रहे हैं। तो ये यहाँ इंद्रावती बता रही है कि आशिक आत्मा अपने को जो कहलाते हैं सुंदर साथ, तो इनकी उल्टी बुद्धि कैसे हो सकती है? कभी नहीं होती है। परम धाम की आत्मा है, वो कभी ऐसी उल्टी बात
नहीं करेगी। वो अपने क्षणिक सुख के लिए अपने परम धाम के अखंड सुख को कभी नहीं बेचेगी। वो कभी ऐसी उल्टी बात नहीं करती है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती कहती है। हे निपट निवर्यु गालियु थियथ्यु पाण था जेडी थेई रांद में पाण से हेडी थे न के मथा। हे यह निपट निश्चय निवर्यु मतलब निर्लजता की, गालियु बातें, थियथ्यु होती है, पाण आपने, हथा हाथों, जेडी जैसी, थे हुई, रांद में खेल के बीच में, पाण से आपन से, हेडी ऐसी, थे न हुई नहीं, के मथा किसी के ऊपर, ये निपट निवर्यु गालियु निश्चय रूप से ये निर्लजता से भरी हुई बातें हम लोगों से हो गई है। अब इंद्रावती वास्तविकता जाहिर कर रही है। आगे कहा था ना कि हमसे उल्टी बात हो गई है, तो क्या उल्टी बात हो गई? इंद्रावती ये बात हमें समझा रही है कि ये निर्लजता भरी बातें हमसे हो गई है। इस संसार में जिस प्रकार की भूल हमसे हुई है, इस प्रकार की भूल आज तक किसी ने भी नहीं की है। सोचो क्या बात हुई है हमसे उल्टी। हमें आत्म मंथन करना है। वैसे इंद्रावती हमें एक एक बात को समझा रही है, लेकिन जब तक हम खुद आत्म मंथन नहीं करेंगे तब तक हमारी समझ में बात नहीं आएगी। अगर हमें आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ना है तो हमें खुद करना पड़ेगा। इंद्रावती अपना अनुभव बता रही है। अब हमें वो अनुभव को अपने ऊपर लेना है। तो जब हम अपने ऊपर नहीं लेंगे तब तक हमें उसके विरह का पता नहीं चलेगा, अपने भूल का पता नहीं चलेगा। तो ये इंद्रावती यहाँ समझा रही है कि निर्लजता भरी बातें क्या हो गई। तो इस संसार के लौकिक प्रेमी बता रही है दृष्टांत के माध्यम से कि यहाँ संसार के लौकिक जो प्रेमी और अपने प्रेम की गरिमा के लिए प्रयत्नशील रहता है, कभी अपने प्रेम को जाहिर नहीं करता। देखना प्रेमी और प्रेमिका को अपने प्रेम के लिए वो भाग जाते हैं, लेकिन अपने प्रेम कभी जाहिर नहीं करता। किसी को घर वालों को भी पता नहीं चलता। दोनों प्रेम और प्रेमिका के बीच में जो प्रेम है वो कभी किसी से नहीं कहता है, तो वो भी छिपाता है, छिपाने में प्रयत्नशील रहता है। वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी अपने प्रेम की लाज रखते हैं। एक दूसरे के लिए न्यौछावर हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए जहान कुर्बान कर देते हैं। हम देखते हैं ना संसार के अंदर ट्रेन के नीचे देह को कटवा लेते हैं। जब किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका नहीं मिलती है, अपने घर वाले राजी नहीं होते हैं, तो वो अपना तन कटवा लेते हैं या कई प्रकार से अपनी जान दे देते हैं। संसार के प्रेमी अपनी प्रेम की गरिमा को रखने के लिए। सोचो यहाँ इंद्रावती हमें कौन से प्रेम की
का वास्ता दे रही है। ये संसार का नश्वर प्रेम है, वो भी मोह वाला प्रेम है। और हमारे और धनिक के बीच में कैसा प्रेम है, ये समझा रही है इंद्रावती। तो ब्रह्म सृष्टिया द्वारा धनिक के गुह्यतम बातों को अपात्र लोगों के बीच में सार्वजनिक करना क्या कहते हैं? प्रेम को कलंकित करना कहते हैं। हमारा प्रेम कलंकित हो जाता है क्योंकि हमें संसार के में ज्यादा लगाव है, संसार से ज्यादा लगाव है, हमारे धनी से कम लगाव है। इसीलिए हम अपना प्रेम सबके बीच में कहते फिरते हैं। और जो कौन से सुख, सुंदर साथ जी अब इंद्रावती बता रही है कि हमने जो चौथी भौम में सुख लिया, पांचवी भौम में धनी जो हमें मार्फत के सुख देते हैं। यहाँ इंद्रावती कहती है कि जो प्रेम को हम कलंकित कर देते हैं तो ऐसे सुख कभी हमारे कल्याण में नहीं आते हैं। तो खिलवत का, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार ग्रंथ की जब चर्चा यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव इंद्रावती बता रही है कि हमें इसकी चर्चा बंद नहीं करनी है। कि यहाँ इंद्रावती कहती है कि हम सब के बीच में जो ये बात जाहिर नहीं करना है, तो क्या हमें सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, खिलवत की बात किसी को नहीं कहनी है? ऐसा नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मवाणी के ज्ञान स्वरूप को उजागर मतलब प्रकट करना अनिवार्य है, सबको कहना है। लेकिन यहाँ इंद्रावती कौन से सुख को छुपाने की बात कहती है कि जो सुख हमने चितवन में लिए हैं, चौथी भौम में, पांचवी भौम में, जो सुख चितवन के माध्यम से आत्मिक अनुभव को जो हमने लिया है, वो मंचों के बीच में हम जो घोषित करते हैं वो हमें नहीं करना है, ये इंद्रावती कहती है। जो पांचवी भौम के जो मार्फत के सुख है, चौथी भौम के सुख है, ये सुख चितवन में हमें धनी देते हैं, ये सुख हमें किसी को नहीं कहना है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मवाणी को किसी को नहीं सुनाना, ब्रह्मवाणी का ज्ञान किसी को नहीं देना, सबको देना है। क्योंकि इस ब्रह्मवाणी गर्जत मांझ संसार पूरे ब्रह्मांड में गर्जना करने वाली है। ऐसी अवस्था में इस ब्रह्मवाणी को हम नहीं छुपा पाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो प्रेम का रस छिपा है वो छिपाना है हमें। सुंदर साजी, वो हमारे और धनी के बीच में जो प्यारा माधुर्य से भरा हुआ जो रस है प्रेम का, जो परम धाम के सुख देने वाला है, जो परम धाम की लज्जत देने वाला है, इनको छिपाना है। वो हम उजागर कर देते हैं। हम कहाँ वाणी को जाहिर कर रहे हैं, हम तो अपने आप जाहिर हो रहे हैं। इसीलिए तो हम अपने अनुभव को शेयर करते हैं कि मार्फत की बात धनी ने आज मुझे बताई तो मैं तुम्हारे सब के बीच में मैं शेयर कर दूं। क्यों? क्योंकि सब साथ के बीच में हमारी प्रतिष्ठा हो जाए। इसीलिए इंद्रावती ना बोल रही है कि आप ऐसा मत करो, आप सिर्फ ज्ञान को बांटिए, आप इश्क को नहीं बांटो। वो सब इश्क बांटने की चीज नहीं है। इश्क तो अनुभव की चीज है, वो तो सब अपने अपने अनुभव से वो जान लेगा, वो नहीं बांटना है किसी से, ज्ञान बांटना है। ब्रह्मवाणी का ज्ञान सबके लिए है, लेकिन इश्क सिर्फ सखिया के लिए है, क्योंकि धनी ने छिपा कर रखा है, अछूत प्याला है वो, तो सिर्फ रूहें पिएगी। तो सुंदर साथ जी, ये अपना आत्मिक धन है, उनको अच्छी तरह से संभाल के रखना है हमें।
यहाँ इंद्रावती कहती है जो हम उल्टी ऐसी बात करी है हमने वो निर्लज बात है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो हम सब के बीच में ऐसे हमारे खिलवत की बात, हमारे और धनी की जो बात है, हमारे दिल की बात है। खिलवत मतलब आशिक और मासूक का जो हृदय है वो खिलवत है। तो ये दोनों के हृदय की जो बात है ये बात किसी को नहीं कहनी है। तो ये बात इंद्रावती हमें सिखापन दे रही है। आशिक चाहे पाण के हेडी करे न कोय, कोठी न बंजे कांधजी सा निखर भाईजा जोए। आशिक आशिक चाहे कहा के पाण के आपको हेडी ऐसी करे करती न नहीं कोई कोई भी कोठी बुलाने से न नहीं बंजे जावे कांध जी प्रीतम जी सा सो निखर अविश्वासी भाईजा जानो जोए औरत। आशिक चाहे पाण के हेडी करे न कोई, स्वयं को प्रियतम की आशिक कहलाने वाली आत्मा इस प्रकार की भूल कभी नहीं कर सकती। कोठी न बंजे कांध जी, जो अपने प्रियतम के बुलाने पर भी न जाए उसे निश्चित रूप से विश्वास के योग्य नहीं समझना चाहिए। यहाँ इस चौपाई में धनी के द्वारा बुलाने जाने का अर्थ है ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम की ओर मुड़ना। तारतम वाणी इस संसार में श्री राज जी का ज्ञानमय स्वरूप है। इसके द्वारा ही वे अपनी आत्माओं को परम धाम की ओर प्रेरित कर रहे हैं। तो जो तारतम वाणी को पढ़कर समझकर भी धनी के प्रेम में डुबकी नहीं लगा सके और उसे परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का क्या अधिकार है। इंद्रावती बहुत बड़ी बात हमें हमें समझा रही है कि किसको अधिकार है ब्रह्म सृष्टि कहलाने का। निश्चित ही वो यहाँ सुंदर साथ जी कठोर शब्दों में इंद्रावती चेतावनी दे रही है कि ब्रह्मवाणी को मात्र कहने सुनने की ही लक्ष्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। सिर्फ हम कहने या सुनने का ही विषय बनाएंगे तो हमारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। इस ब्रह्मवाणी को पढ़ने सुनने के बाद जो धनी से प्रेम नहीं करेगा उसे ईमान वाला कैसे कहा जाएगा। क्या कहा सुंदर साथ जी, प्रियतम के पास न जाने का ये मतलब संसार में मग्न हो रहना होए रहना, क्योंकि हम दोनों साथ में रखकर चलते हैं। इस ब्रह्मवाणी को सुनते हैं, सुनाते हैं, इनकी बात भी करते हैं, लेकिन संसार भी हमें प्रिय लगता है ताकि हम दोनों के बीच में रहते हैं। संसार की आसक्ति हमसे नहीं छूट पा रही है। तो जब हम संसार में आसक्त रहेंगे तो धनी से प्यार नहीं कर पाएंगे। हमारा एक निष्ठ प्रेम जब धनी से नहीं होगा तब तक सुंदर साथ जी हम जागृत नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ ये बात यहाँ इंद्रावती ने हमें अच्छी तरह समझाई कि ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के प्राण है। ज्ञान के बिना नहीं चलेगा और प्रेम के बिना भी नहीं चलेगा। दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके आत्म जागृत होगी। तो सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया, चौपाई दोहरा ले और इस चौपाई पर गहराई से मंथन करना।
आसिक चाये पाण के हेडी करे न कोये पोथी न बंजे कांदजी सा निखर भाईजा जोये सा निखर भाईजा जोये। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।